अस्सलाम वालेकुम। IBB टीवी के नाजरीन की खिदमत में डॉक्टर इरफान अहमद बेग का सलाम पहुँचे। गुज़िश्ता दिनों जब अल्लामा इक़बाल पर कुछ प्रोग्राम किए तो बहुत से नाजरीन की तरफ से ये फरमाइश की गई कि इक़बाल के फ़लसफ़ा ख़ुदी के ऊपर बात की जाए। आपको मालूम है इक़बाल का फ़लसफ़ा ख़ुदी बहुत वसी है और उनके कलाम में बहुत सी जगह पे बल्कि जा बजा इस फ़लसफ़े की वजाहत की गई है। तो एक प्रोग्राम में तो ये मुमकिन नहीं, और ख़ुसूसन मुझे सैयद अहमद हसन का ये पैगाम आया कि आप इसके ऊपर ज़रूर कुछ कहिए। तो आज मैंने जो नज़्म उनकी मुंतखब की है वो 97 अशार के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें से पहले जो अशार हैं वो उस खुदी के लिए एक तमीद के तौर पर बांधी गए, और उसके बाद जो है बाकी अशार जो हैं उसकी वजाहत करते हुए चलते हैं। तो 29 अशार उसकी खुदी के ऊपर मैंने ली हैं। खुदी बहुत वसी है अल्लामा इक़बाल के नज़र में, और ये खुदी अना या ईगो के मानी में नहीं है। इसमें हद दर्जा इंतहा दर्जा इनकिसारी है, इंतहाई दर्जे की गैरत है, ईमान की पुख्तगी है, और इसके साथ एक कंडीशन है कि मोमिन की मीरास है, बग़ैर मोमिन के ये और किसी के पास खुदी नहीं। नेटशे का सुपरमैन है, और इसके बारे में इक़बाल ने कहा भी था, अगर वो मशरूफ़ फरंगी होता है इस ज़माने में तो इक़बाल उसको समझाता मुकाम किब्रिया क्या है। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कुरान और अल्लाह पर कामिल ईमान के बाद खुदी आती है। ये पहाड़ से मजबूत और समंदरों से गहरी और कायनात की जो खलाएँ हैं उसकी वसअतों से भी ज़्यादा वसी इसका कंसेप्ट है। तो हम देखते हैं कि इस अल्लामा इक़बाल की इस नज़्म के उसमें क्या इसकी सूरत बनती है। और ये जो 29 अशार हैं मैं आपकी खिदमत में इसको पेश करता हूँ, और आप इससे अब हम खुदी के ये जो 29 के अशार हैं ये इसको देखते हैं। ये मौजे नफस क्या है तलवार है, खुदी क्या है तलवार की धार है, खुदी क्या है राज़े दुरूने हयात, खुदी क्या है बेदार ये कायनात, खुदी जलवा बदमस्त खुलवत पसंद, समंदर है एक बूंद पानी में बंद, अंधेरे उजाले में है ताबनाक, मनु तू से पैदा मनु तो से पाक, अजल इसके पीछे अबद सामने, न हद इसके पीछे न हद सामने, जमाने के दरिया में बहती हुई, सितम इसकी मौजों के सहती हुई, तजस्सुस की राहें बदलती हुई, दमादम निगाहें बदलती हुई, सुबह किसके हाथों में रेगे गिरां, पहाड़ इसकी ज़रबों से रेगे रवां, सफ़र इसके अंजाम आगाज है, सफ़र इसका अंजाम आगाज है, यही इसकी तौकीम का राज है, किरण चांद में है शरर संग में, ये बेरंग है डूब कर रंग में, इसे वास्ता क्या कमो पेश से, नशेबो फराजो पसो पेश से, अजल से है ये कश्मकश में असीर, हुई खाक आदम में सूरत पजीर, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आंख के तिल में है, खुदी के निगेबां को है ज़ैर नाब, वो नान जिससे जाती रहे इसकी आप, वही नान है इसके लिए अर्जमन रहे जिससे दुनिया में गर्दन बुलंद, फरोफा अल महमूद से दरगुजर, खुदी को निगह रख अयाजी न कर, वही सजदा है लायक एहतमाम के हो जिससे हर सजदा तुझ पे हराम, ये आलम ये हंगामा रंगो सौत, ये आलम के है जेर फरमायन मौत, ये आलम ये बुत खाना चश्मों गोश, ये आलम ये बुत खाना चश्म गोश, जहाँ जिंदगी है फ़कत खुर्दोनोश, खुदी की ये मंजिल है अव्वली, मुसाफिर ये तेरा नशेमन नहीं, तेरी आग इस खाकदां से नहीं, जहां तुझसे है तू जहां से नहीं, बढ़े जा ये कोहे गिरां तोड़कर, तलस्मो जमाओ मकां तोड़कर, खुदी शेर मौला जहां इसका सैद, जमी इसकी सैद आसमां इसका सैद, जहां और भी हैं अभी बेनमूद कि खाली नहीं है ज़मीरे वजूद, हर एक मुंतज़िर इसकी अलगार का,
ہر ایک منتظر اس کی یلغار کا، تیری شوخی و فکر و کردار کا. یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار. تو فاتح عالم خواب و زشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت. حقیقت پہ ہے جامع حرف تنگ، حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ. فروزاں ہے سینے میں شم نفس، مگر طاقت گفتار کہتی ہے بس. سامعین، کوشش یہ ہے کہ آپ کو اس انداز سے بتایا جائے امیجز کے ساتھ کہ یہ خود ہی کسی حد تک آپ پر واضح ہو جائے. آج اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اگلے پروگرام میں پھر اسی موضوع کے ساتھ اقبال کی کسی اور نظم یا اشعار کے ساتھ آپ سے ملیں گے. اللہ حافظ.